सौरभ और आज का टॉपिक होने वाला है ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है। Transmission medium is a physical medium through which data is transmitted from one devices to another devices using a network. This medium can be wired or wireless. The choice depends on the factor like distance, speed and interference. जैसे ट्रांसमिशन मीडियम वो होता है जैसे कि डेटा किस मोड में ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर वायर्ड है या फिर वायरलेस मीडियम में ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके जैसे जो ये डिपेंड करेगा उसके फैक्टर्स में, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया या फिर इंटरफेरेंस हो गया। अगर कंप्यूटर की बात की जाए, व्हाट इज़ द ट्रांसमिशन मीडियम इन कंप्यूटर नेटवर्क्स में, तो ए ट्रांसमिशन मीडियम इज फिजिकल पार्ट बिटवीन ट्रांसमिशन एंड द रिसीवर, दैट इज इट इज अ पार्ट along which the data is sent from one device to another. Transmission medium broadly classified into the following types. जैसे कंप्यूटर में देखा जाए तो फिजिकल पार्ट होता है, जैसे रिसीवर और ट्रांसफर के बीच में जो डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयर किया जाता है। अगर इसका देखा जाए तो इसको फॉलोइंग टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया, जैसे इसे पहला तो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, इसमें दो टाइप्स आ गए, एक होता है गाइडेड मीडियम और एक होता है अनगाइडेड मीडियम। ठीक है, गाइडेड मीडियम में अगर देखा जाए तो ट्विस्टेड पेयर केबल आता है, कॉन्टेक्स केबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल आता है, स्प्लिटलिंग आता है, माइक्रोस्पोर्टलिन आता है। ठीक है, और गाइडेड में देखा जाए तो रेडियो वेव आता है, माइक्रोवेव आता है और इंटरफेरेंस। गाइडेड में ये होता है कि जैसे इसमें वायर्ड के थ्रू डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, और अनगाइडेड में ये होता है कि डेटा को वायरलेस ट्रांसफर किया जाता है। तो गाइडेड मीडियम को देखते हैं पहले। गाइडेड मीडियम क्या होता है? इट इज ए रिफर्ड वायर्ड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडियम सिग्नल्स बिटवीन ट्रांसमीटर एंड डायरेक्टेड एंड कॉन्फिगर्ड इन ए नैरो पाथवे यूजिंग फिजिकल लिंक्स। इसमें वायर्ड का यूज किया जाता है जिससे डेटा को ट्रांसमिशन किया जाता है, वायर्ड बाउंडेड। ठीक है, ये हाई रहता है, सिक्योर रहता है, यूज फॉर कंपेटेबल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रहता है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो ट्विस्टेड पेयर केबल आता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट industrial conductor wires twisted each other. Generally, several such pairs are welded together in a protective seal. They are the most wired and transmission medium. Twisted pair of two types. ट्विस्टेड पेयर केबल की बात किया जाए तो इसमें दो पेयर, मतलब दो टाइप्स के ट्विस्टेड पेयर केबल आता है। एक होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एक होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को यूटीपी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कॉपर के अंदर तो ट्विस्टेड वायर्स रहते हैं। ठीक है, अराउंड वन अनदर के ऊपर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ केबल हैज एबिलिटी टू ब्लॉक इंटरफेस एंड डज नॉट डिपेंड ऑन ए फिजिकल शील्ड फॉर दिस पर्पस। इट इज यूज्ड फॉर टेलीफोन एप्लीकेशन। देख सकते हैं इसका ये रहा इमेज, इसके अंदर बस एक कवर रहता है, उसके ऊपर ये वायर निकल रहा है। ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, जैसे इसके टेलीफोन एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता था पहले। अगर इसके एडवांटेज देखा जाए तो ये लीस्ट एक्सपेंसिव है, इजी टू इंस्टॉल है, हाई स्पीड कैपेसिटी इसका प्रोवाइड किया जाता है। और डिसएडवांटेज देखा जाए तो इसका लो कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस होता है एसटीपी के मुकाबले, और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। आगे है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का देख सकते हैं, इसमें वैसे रहता है ऊपर से एक कवर वाला, उस पर कवर नहीं था, इसमें कवर लगा हुआ है। अब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या है, इसमें कंसिस्ट ऑफ ए स्पेशल जैकेट इन मतलब कॉपर का बेल्डिंग किया जाता है ऊपर से टू ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। इट इज यूज फॉर फास्ट डेटा इंटरनेट एंड वॉइस एंड डेटा चैनल्स टेलीफोन लाइन्स। अब इसमें एक कॉपर का एक शील्डेड रहता है जिसका यूज किया जाता है, जैसे ये फास्ट और सिक्योर हो गया, थोड़ा सा डेटा लीक नहीं होगा, डेटा सेफ एंड सिक्योरली जाएगा। इसका यूज टेलीफोन लाइन्स में किया जाता है या फिर ये टेलीविजन के लिए। इसके एडवांटेज अगर देखा जाए तो ये बेटर परफॉर्मेंस देता है, हाई डेटा रेट एंड कंप्राइजेस देन यूटीपी को मुकाबले ये अच्छा रहता है। ये क्रॉस टॉक नहीं होता है, जैसे बीच में कहीं लीक नहीं होता है, और ये फास्टर है। डिसएडवांटेज देखा जाए ये तो डिफिकल्ट टू इंस्टॉल होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है और ये बल्की होता है। आगे कॉन्केक्स केबल। कॉन्केक्स केबल हैज ए आउटर प्लास्टिक कवरिंग containing an insulation layer made of PVC or telephone and two parallel conductors, each having a separate insulator protecting cover. The convex cable transmits information into two modes based on mode bandwidth. Broadband mode, cable TVs and telephone network widely convex. कॉन्केक्स केबल के क्या होता है कि इसमें जैसे एक पीवीसी का एक क्लोथिंग किया जाता है ऊपर से, और इसमें दो पैरेलल कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है,
जिसका यूज़ हम टीवी केबल्स में यूज़ किया जाता है या टेलीविज़न नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है। इसका ये रहा, इसका फिगर देख सकते हैं। जैसे टीवी के केबल्स में पहले ये इसी एक बीच में एक कॉपर का आता था, उसके बाद इसका इंसुलेटर आता था, फिर उसमें एक ये मेटल कंडक्टर आता था, उसके बाद ये प्लास्टिक लेयर आता था। इसके एडवांटेज देखा जाए तो ये हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा सेफ होता है, इजी टू इंस्टॉल है और ये मोर रिलायबल और ड्यूरेबल है, लेस इफेक्टिव देन नॉइज स्टॉक एंड क्रॉस स्टॉक एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है और ये मल्टीपल चैनल्स को सपोर्ट करता है। इसके डिसएडवांटेज देखा जाए तो ये एक्सपेंसिव होता है। द कॉन्केस्ट केबल मस्ट बी ग्राउंडेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी क्रॉस स्टॉक, ठीक है। ऐसे कॉन्केस्ट केबल हैज मल्टीपल लेयर्स, इट इज वेरी बल्कि होता है। ऐसे में जैसे जे जॉइंट होता है, हेडर्स होता है, जिसका सिक्योरिटी ऑफ डेटा लीक हो सकता है। ऑप्टिकल फाइबर की बात की जाए तो ऑप्टिकल फाइबर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे प्रकाश के अपवर्तन के नियम पे ये काम करता है, जिससे टोटल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के यूज पे काम करता है। जिसको सराउंडेड बाय लेस डेंस ग्लास और प्लास्टिक कवरिंग कोल्ड कोटिंग, ठीक है। इट इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। द केबल कैन बी अनडायरेक्शनली और यूनिडायरेक्शनली और बाईडायरेक्शनली, ठीक है। इसमें वेवलेंथ डायमेंशन मल्टीप्लेक्सर सपोर्ट करता है। इसका फिगर ये देख सकते हैं, जैसे ये रहा ऑप्टिकल फाइबर, इसके अंदर से डेटा को पास किया जाता है। अगर इसके एडवांटेज अगर देखा जाए, एडवांटेज ऑफ फाइबर केबल, ठीक है, इंक्रीजेस कैपेसिटी और बैंडविड्थ, ये इंक्रीज करता है कैपेसिटी और इसके बैंडविड्थ को बढ़ाता है। ये लाइट वेटेड रहता है, लेस सिग्नल्स एंड ड्यूरेशन रहता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस पे काम करता है, इमिटेड और रेजिस्टेंट क्रोसिव मटेरियल्स का रेजिस्टेंस, मतलब इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है। डिसएडवांटेज देखा जाए तो ये बहुत डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन रहता है और ये बहुत कॉस्टली रहता है। एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल देखा जाए तो मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, डिफेंस पर्पस के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए या फिर इंडस्ट्री पर्पस के लिए। मेडिकल में जैसे सेवरल टाइप्स मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किया जाता है। डिफेंस में ये जैसे एरोस्पेस डेटा को एरोस्पेस में ट्रांसफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कम्युनिकेशन जैसे इंटरनेट केबल्स के लिए यूज़ किया जाता है या फिर इंडस्ट्रीज में डिज़ाइनिंग या फिर ऑटोमेट जैसे ये मशीनों को काम करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब है अनगाइडेड मीडियम। अनगाइडेड मीडियम ये होता है जिसमें वायर का यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। इसमें फिजिकल मीडियम का कोई भी यूज़ नहीं किया जाता या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके फीचर्स देखा जाए तो द सिग्नल इज ए ब्रॉडकास्ट थ्रू एयर के थ्रू सिग्नल को भेजा जाता है, लेस सिक्योर रहता है और लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, जैसे रेडियो वेव्स हो गया। रेडियो वेव जनरेट कैन प्रिवेंट थ्रू बिल्डिंग्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग इंटरनेट नीड्स नॉट टू बी अलाइगेड फ्रीक्वेंसी। इसका 3 किलो हर्ट्ज और 1 गीगा हर्ट्ज AM and FM रेडियो and cordless phone use radio waves for transmission, ठीक है। इसका रेडियो वेव का यूज़ किया जाता है, रेडियो सिग्नल्स के थ्रू रेडियो सिग्नल्स भेजा जाता है, जिससे रेडियो सिग्नल स्केच करके उसमें डेटा रिसीव किया जाता है, उसको रेडियो वेव बोल सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेडियो वेव देखा जाए तो शॉर्ट वेव के लिए AM रेडियो हो गया, VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जैसे FM या टेलीविज़न के लिए, UF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो टीवी के लिए यूज़ होता है। अब रेडियो वेव कंपोनेंट्स के लिए ट्रांसमिशन अगर मीडियम ट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनकोडिंग द सिग्नल्स, रिसीवर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकोडिंग द सिग्नल। इसमें ये होता है जैसे सिग्नल भेजा जाता है ना तो एक डिवाइस लगा होता है जिससे वो सिग्नल उस डिवाइस उस सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है, डिकोड कर देता है। जैसे ट्रांसमिशन हो गया, ये रिसीवर हो गया, ये रेडियो वेव्स हो गया, देख सकते हैं। अब माइक्रोवेव देखा जाए तो इट इज ए लाइन ऑफ स्ट्रेट ट्रांसमिशन दैट इज द सेंडर एंड रिसीवर अल्टरनेट्स नीड प्रॉपर लाइन विथ ईच अदर। द डिस्टेंस कवर द सिग्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द हाइट ऑफ द एमिटर। फ्रीक्वेंसी जैसे 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। माइक्रोवेव्स आर मेजर यूज्ड फॉर मोबाइल फोन्स, कम्युनिकेशन एंड टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूटर। माइक्रोवेव जैसे रेडियो वेव सीधा नहीं ऐसे करके जाता है, तो माइक्रोवेव सीधा जाता है एक प्रॉपर लाइन में। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज अगर देखा जाए तो 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है। इसका यूज मोबाइल फोन कम्युनिकेशन में यूज होता है या फिर टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है।
एडवांटेज अगर देखा जाए तो ये चीपर देन केबल्स होता है, फ्रीडम ऑफ लेन, इजी फॉर कम्युनिकेशन इन डिफिकल्ट टेरिटरीज हो या कम्युनिकेशन ओवर ओशियंस भी हो सकता है। इसके डिसएडवांटेज देखा जाता है तो इनसिक्योर कम्युनिकेशन इसमें होता है, आउट ऑफ फेज सिग्नल्स होगा, बैंडविड्थ लिमिटेशन, हाई कॉस्ट होता है, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। जैसे ये देख लो, ये रहा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ये सीधा सिग्नल जाता है, सीधा जाएगा एकदम, भले ही वो ग्राउंड टेरा हो जाएगा। आगे है इंफ्रारेड। Infrared are used in short distance communication. They connect amphitheater through opticals. This prevent interface between systems. इसका रेंज होता है 300 GHz से 400 GHz gigahertz. It is used in TV remotes, wireless mouse and keyboards. इसका यूज टीवी में इंफ्रारेड रेडिएशन में या फिर रिमोट में यूज हो जाता है। बस इतना ही था। आई होप आपको समझ में आएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चलिए।